Hello everyone, welcome to Study IS. In this current affairs series, we have reached to that extent where in the science and tech we are left with three major sections, out of which two sections will be covered today. One is nuclear technology and another is your information technology and quantum technology. नाउ इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बिकॉज करंट में इतना ज्यादा चीजें रही नहीं, इसलिए इसको एक स्क्वीज आउट करके एक में रखा गया है. हेल्थ केयर विच विल बी टेकन इन द नेक्स्ट सेक्शन, दैट विल बी अ बिट लॉन्गर वन, लाइक व्हाट हाउ वी डिड यस्टरडे, उस तरह का कुछ रहेगा. सो लेट अस बिगिन विद दिस पार्ट. फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द मेजर कंसर्न थिंग्स विच हैपेंड. Like President Vladimir Putin has directed officials to draft proposal for potential nuclear weapon testing. Why is it been done? Because US has said clarified that in 2025, late 2025 में कि Operation Divider which they did, which was their last nuclear testing in 1990s. After that they halted all their nuclear testings as per the provisions under comprehensive test ban treaty, CTBT जिसे हम कहते हैं. Under this US did, 1996 में China also did. Now because President Donald Trump has clarified that कि since China is testing, although China का भी actual में निकला नहीं है, but उन्होंने कह दिया. तो this is what was happening कि Russia, it also nudged Russia that कि they will also do certain kind of nuclear testing. Now बात आया था कि nuclear testing कैसे की जाती, उस चीज वो थोड़ा important हो जाता है. न्यूक्लियर टेस्टिंग इंटरनेशनल कंट्रोल डिटोनेशन है, दिस इज इस चीज में नहीं जाना. किस तरह से होता है, एटमॉस्फेरिक या एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी आप थोड़ा सा आउटसाइड स्पेस में जाके इसकी टेस्टिंग करोगे. इस तरह से उसकी टेस्टिंग बाहर होनी होगी कि भाई उसका इंपैक्ट इनसाइड द ह्यूमन लाइफ उस चीज में डायरेक्टली ना है. जैसे बलून, टावर, एयरक्राफ्ट ऐसा कुछ दिया है, ठीक है. अंडर वाटर एक्वाटिक स्पीशीज में अगेन आप इतना नीचे करो कि एक्वाटिक स्पीशीज के आसपास के इलाके में भी कुछ ना हो. रिपल्स अगर क्रिएट भी होते हैं ना अंडर वाटर, इसलिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल कि ईजीए क्यों पड़ता है. इसका भी एक रीजन बताता हूं मैं आपको. सो लेट मी शो यू इन अ वाइड बैकग्राउंड. सपोज दिस इज डीप ओशन मिशन, ठीक है. नाउ इसमें क्या होगा, वाई इट इज प्रिफर्ड, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मान लो कि आपका कोई एक न्यूक्लियर आपका ये बॉम्ब है जिसको यू नीड टू टेस्ट, ठीक है. Now if it is detonated, it will create ripples for sure, waves create करेगा. But because water में क्या होता है, क्योंकि heavy weight होता है, density ज्यादा होती है, तो क्या होता है, ये ripples, whatever these ripples are there, it will be accordingly tackled as well. Accordingly tackled as well कि ripple तो create करेगा, but ऐसा tsunami अगर कुछ होता भी है, if there is certain kind of tsunami which is created, वो इतना हो कि भाई इट शुड नॉट लीड टूवर्ड्स द कोस्टल रीजन्स, मतलब आपका वहीं पे ही ड्राई आउट हो जाए. दैट्स वाई अंडर वाटर थोड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है. अंडरग्राउंड अगेन दिस इज द सेम. आप जैसे पोखरण का केस देख सकते हो, अगर इफ एनीवन हैज वॉच्ड द मूवी परमाणु, वहां पर भी सेम यही चीज, डेंसिटी ज्यादा होती है. But yes, वहां पर जब ripples, certain kind of ripples will happen there. If there it is land, now in the case of land, what will happen? जैसे वहां पे सुनामी क्रिएट हुआ है, if the bomb is detonated, this will also create certain kind of ripples. और ये ripples क्या करेंगे? It may lead to certain kind of cracks. आपका हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ अर्थ
हटी जाए, वो गड्ढा बन जाए वहां पर। सो अंडरग्राउंड के केस में क्या होगा कि भाई, अंडर वाटर के केस में क्या है कि आपका सुनामी हो सकता है कोस्टल एरिया तक ना पहुंचे, एज वी हैव सीन हियर। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपका देयर कैन बी सर्टेन काइंड ऑफ हॉलो स्पेसेस दैट कैन क्रिएटेड इन द अर्थ। सो इस तरीके से कुछ कुछ टेस्टिंग होती है। टिपिकल टेस्टिंग क्या होता है, डिजाइन करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, उस अकॉर्डिंग प्रोग्राम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट और डायग्नोस्टिक वो रहना चाहिए, कंटेनमेंट ताकि अंडरग्राउंड में, ताकि इसका वो जो वेव्स और रेडियो एक्टिव जो चीज है वो आसपास के एरिया को अफेक्ट ना करे, डेटोनेशन उस अकॉर्डिंग इस चीज में उतना नहीं जो है ना, बट मेजरली वो था कि कहां कहां होते। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर, नाउ इट इज सेइंग कि कोई एक CERN है, बहुत फेमस एरिया है स्विट्जरलैंड में, जहां पे हम इस चीज के वो कर रहे हैं कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिवर्स के मेजर, इनको टेस्ट कर रहे हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। दिस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इस चीज की बात हो रही है ना। द थिंग इज दैट व्हाट इज दिस पार्टिकल एक्सेलरेटर? You can find one major component of it that पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ क्या है कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, बीट इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे मान लीजिए देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इस इलेक्ट्रॉन को पास किया जाए, इससे क्या होगा, इट गेन सर्टेन काइंड ऑफ स्पीड, थोड़ा सा स्पीड एकदम से गेन करता है। आपने इसको इसकी तरफ पुश किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, मेजरली उसका ही ट्रांसफर ऑफ, जब आप इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। अगर बेसिक एनसीईआरटी अगर जनरल साइंस किसी ने पढ़ा। नाउ स्पीड क्यों चेंज होगा या स्पीड बढ़ क्यों जाएगा, जो भी चीजें हैं, क्योंकि भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज आई सेड इज टुवर्ड्स दिस साइड, तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है जब यहां से ये जब पास हो रहा है, हो सकता है इसके साथ कोलाइड करे, यहां पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, फिर यहां पे ये इसके साथ कोलाइड करे, फिर डायरेक्शन या तो ऊपर हो जाए, यहां पे कोलाइड इसके साथ करे तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। बट ये कोलिजन क्या कर रहा है, बार बार इसका कुछ ना कुछ, इट इज गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी टू इट, ड्यू टू विच इट इज गेटिंग शिफ्टेड, कुछ फोर्स इसको बार बार मिल रहा है। तो मेजरली अगर ये डाइवर्जन से ज्यादा क्या होगा, इट इज मेजरली द स्पीड विच इट इज गेनिंग। अगर इसी जगह में you provide certain kind of magnetic field as well, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हो सकता है रिपेल भी करे, तो वहीं पे अगर कोलिजन की जगह क्या होगा, वो दूर भागेगा। तो डाइवर्जन मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा होता है। एक्सेलरेशन जो हमने अभी बात की, पार्टिकल एक्सेलरेशन, ये स्पीडिंग अप जो ऑफ एनी पार्टिकल होगा, दैट हैपेंस मेजरली इन दिस मैनर in electric field. In electric field, let me repeat it again. In electric field, it will be majorly speeding up या momentum इसको gain करना, या acceleration जो अभी हम बात कर रहे हैं। In magnetic field, what will happen? इस केस में डायरेक्शन चेंज होगा इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स का। तो ये पार्टिकल का मूवमेंट सर्कुलर हो रहा है या किस तरीके से, किस तरीके से मनूवर किया जा रहा है, इट इज ऑल अबाउट पार्टिकल एक्सेलरेशन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसके इन्फ्लुएंस से ही काम हो रहा है। दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू प्रोपेल चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स टू वेरी हाई स्पीड्स एंड एनर्जी, are then made to collide with each other or with targets, allowing scientists to study fundamental building blocks. That is what I was talking about.
किस तरह का एक्सेलरेटर होता है? लीनियर एक्सेलरेटर भी हो सकता है जो एक ही डायरेक्शन में पास करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से काम कर रहा है कि वो भली नेट इंपैक्ट जो नेट मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। सर्कुलर एक्सेलरेटर जैसे सिंक्रोट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन भी हम कहते हैं, जहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल शेप में मूव करता है और जितना जितना वो डायरेक्शन वो कर रहा है उस स्पीड उसकी उस वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड भी उस हिसाब से गेन होती जाती है। इससे क्या पता चलेगा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एज आई सेड। कौन सा मेजर आर्टिकल? जैसे हिग्स बोसोन है, ये चीजें हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में बिल्कुल यूज हो सकता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट। क्यों? प्रोटॉन थेरेपी। वहां पर भी क्या है, आपका ये जो पार्टिकल्स को इस तरीके से मूव कराया जाता है कि ट्यूमर का वो जो एरिया है उसके आसपास के एरिया ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन ट्यूमर बिकॉज देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ, उस पार्टिकल से क्या होता है, वो इस तरह से बम्प इन हिट इन किया जाता है कि ट्यूमर को डेड किया जाए, ट्यूमर को एलिमिनेट किया जा सके। इंडस्ट्रियल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्पीड अप करने के लिए, ये सारा चीज कुछ कुछ मेजर एप्लीकेशंस में आ जाएगा। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, यस, मैग्नेटिक फील्ड से तो ऑब्वियसली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में काम आएगा। क्रायोजेनिक्स, क्योंकि क्रायोजेनिक्स में भी क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर के हिसाब से मैन्यूवर किया जाता है। आपके जो क्रायोजेनिक इंजन स्पेस में यूज होते हैं ठंडा टेम्परेचर रखने के लिए रॉकेट्स को, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर से जब वो मूव आउट होते हैं, भाई एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फीयर मीजोस्फीयर ये जो होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे रॉकेट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा उसके टेम्परेचर को, अदरवाइज इश्यूज आ सकते हैं। कल्पना चावला का केस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। When it comes to information technology, as you can see, understanding the dark web. Now dark web होता क्या है, पहले इसको थोड़ा एक बेसिक गाइड तरीके से समझते हैं। डार्क वेब में वी कैन फाइंड दैट कि भाई मान लीजिए कि जैसे आप नॉर्मल वेब अगर आप यूज करें, अगर इस टाइम पे आप यूट्यूब चला रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग, या आप अपने अपने जो स्टडी है इसके जो लोग ऐप से देख रहे हैं प्रीलिम्स का, उनके थ्रू भी अगर वो देख रहे हैं तो अपने ऐप के थ्रू देख रहे हैं, तो उसमें एक आईपी एड्रेस आ रहा होगा, दैट कैन बी ट्रैक्ड बिकॉज वो एक ऑफिशियल चैनल या ऑफिशियल मैकेनिज्म से कर रहे हैं। तो अगर आप कोई क्राइम भी करते हैं तो उस बेसिस में आपके आईपी एड्रेस और इन सबसे आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपको डिटेक्ट किया जा सकता है। इन द केस where if we talk about something like dark web में क्या होगा, मान लीजिए आप मुंबई में बैठे हैं बट यू आर यूजिंग ब्राउजर्स, यहां पे जनरली अभी मैंने जो अभी बात की, जो अभी आप कर रहे होगे, हो सकता है आप सफारी यूज कर रहे होगे, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे होगे, गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ ब्राउजर्स और सर्च इंजन विच यू आर यूजिंग। डार्क वेब में क्या होगा, यू माइट बी यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ टोर, बहुत फेमस, या अनियन कहते हैं, इस तरह के सर्व वेब होते हैं जो क्या करते हैं, आपका एक्चुअल लोकेशन नहीं बताते हैं। अगर आप कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट में तो हो सकता है आपका एक्चुअल एड्रेस, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये इस तरह से काम करता है कि हो सकता है आपका लोकेशन बता रहा हो कि आप सिंगापुर से काम कर रहे हो, थोड़े देर बाद यही सिग्नल्स बाउंस करके हो सकता है नीदरलैंड्स का दिखा रहा हो, उसके बाद हो सकता है कि वो अर्जेंटीना में ब्यूनोस एयराइस का दिखा रहा हो। तो इससे यू कैन नॉट ट्रैक द एक्चुअल डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डार्क वेब में, कि आपका कहीं ना कहीं लोकेशन और ये सारी चीजें छुप जाती है। ये वही चीज कह रहा है टोर का जो मैंने अभी बात किया, सरफेस विच इज इंडेक्स बाय स्टैंडर्ड सर्च इंजन, आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड करती भाई, मल्टी लेयर्ड एनक्रिप्शन एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। हाँ, दिस आल्सो फैसिलिटेट इलिसिट एक्टिविटीज लाइक डेटा ब्रीच, ड्रग ट्रैफिकिंग, हो सकता है बिटकॉइन को आप इलीगली बेच रहे हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे काम करता है, दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, कि एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? एनक्रिप्शन, यू आर समवेयर कोडेड, आपका हो सकता है लाइक माय नेम इज प्रतीक, बट मेरी जगह मेरा जो एक्चुअल आईडी नेम दिखा रहा होगा जैंडर दिखा रहा होगा, जैंडेवोर दिखा रहा होगा, कुछ दूसरे नाम से दिखा रहा है, दैट द नेम हैज बीन एनक्रिप्टेड। तो एक्चुअल में भी लोगों को पता नहीं चल पाता है।
That is what is about encryption. Made it extremely difficult to trace user identities. ऑनलाइन बिहेवियर पता भी चल गया तो भाई ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन है एक्चुअली. कौन कौन से इससे रिलेटेड क्रैकडाउन यूज हुए, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन स्पेक्टर में भी ये पूछ ले. ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ऑपरेशन डिसरप्टर, मे बी यूपीएससी कैन आस्क ऑपरेशन डिसरप्टर, स्पेक्टर, कुकी मॉन्स्टर, ये किन चीजों से रिलेटेड एसोसिएटेड है. Successful takedowns are like Silk Road gave rise to successes such as Alphabay, Hansa, Ghost Market, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी. AI hallucination. Now, AI hallucination से मैं एक जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि what do you understand by this very term AI hallucination? थोड़ा सा इस वीडियो को वो करिए, मतलब यू कैन से कि पॉज कीजिए एंड देन थिंक अबाउट इट, देन you will surely get a better idea regarding the same. See, one thing is for sure कि you can say कि हेलुसिनेशन से आप एक चीज समझ सकते हैं कि भाई आपको कोई गलत एक पिक्चर या इमेज प्रोवाइड की जा रही है, आपको हेलुसिनेट है सर कि आप यू आर नॉट इन योर एक्चुअल मोशन और योर कॉन्शियसनेस नहीं उस चीज को लेकर. सो व्हाट हैपेंस कि एआई कभी कवर क्या करता है, इट विल प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू दैट कैन बी फैब्रिकेटेड. सिंथेटिक इंफॉर्मेशन होगा, क्रिएट करके दे रहा है वो, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका उसने आंसर किया, सिंथेटिक इंफॉर्मेशन दिया. सिंथेटिक इज दैट कि भाई नया इंफॉर्मेशन दिया और दैट कैन बी फेक एज वेल. एंड अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने तो वेरीफाई किया नहीं उस चीज को वेदर इट इज नॉट करेक्ट और नॉट. और सॉर्ट वी से कि दिस इज व्हाट वी से एज इप्सी डिक्सिटिज्म. इप्सी डिक्सिटिज्म मतलब किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन बोल रहा है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बट उसने बक दिया विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इप्सी डिक्सिटिज्म. और एआई बेस्ड अगर ऐसा कुछ कर रही है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एआई हेलुसिनेशन. एआई क्यों कर रहा है इस तरह की चीजें, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन क्लियर कट थिंग कि एआई के साथ क्या है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है, यानी इट हैज अ बिगर चंक ऑफ डेटा जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को स्कैन कर रहा है. नाउ ऐसे चीजों में क्या हो सकता है कि जब व्हाट हैपेंस कि एट टाइम्स कि भाई अगर मान लीजिए मैंने पूछ लिया अगर कि जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने ये पूछ लिया कि भाई एआई से कि डिलिमिटेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इज अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट. So what will happen in that case कि something you will find that certain kind of because बहुत लोग यही समझेंगे कि भाई इसको तो बाहर रखा गया है जुडिशियल रिव्यू के, बट आफ्टर द किशोर लाल छगनलाल राठौर केस इस चीज को सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू किया गया कि वेदर विथ रैशनैलिटी है कि नहीं किया है कि नहीं किया, उस बेसिस पे ना कुछ वेबसाइट ने बोला कि नहीं नहीं है, कुछ बोल रहे कि नहीं ये केस के बाद ये चीज चेंज हो चुकी है. अब आपने डाला तो एआई जब स्कैन कर रहा होगा तो ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेटा एट टाइम्स एआई को क्या करता है कि नहीं भाई अब मैं फंस गया इस चीज में, अब मैं क्या दूं, तो इस एट टाइम्स देन व्हाट इट डू कि भाई ये इट डज कि वो उस तरह के हेलुसिनेशन कर देता है या गलत डेटा आपको फीड करके देगा. This is what is about AI hallucination. यही एग्जांपल देख लो. अब in June 2023 a US lawyer used ChatGPT to draft a court filing. The chatbot included fake citation and non-existent cases. Ipsy Dixitism. और आज के डेट में ये भी हो रहा है, irrelevant but factually correct answers भी हो रहे हैं, इस तरह के भी कांड हो रहे हैं. तो वो चीज है.
नाउ अगेन प्रॉब्लम क्यों है? ब्लैक बॉक्स नेचर। मेजरली क्या है कि भाई आपको उसके मॉडल का ऑपरेट करने का तरीका नहीं पता। नो वन, नो कोडर और नो कंपनी विच हैज वर्कड ऑन दोस एआई मॉडल्स विल लाइक टू शेयर द कोड। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्स जिससे आपको पता ही नहीं चल सकता कि हाँ भाई व्हाई दिस इंफॉर्मेशन हैज कम अंडर द एम्बिट ऑफ एआई हेलुसिनेशन। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक टाइम्स में in both the newspapers this article came that ki in US a judgment, a ruling has come where the major IT companies like Meta or in सबको they have been directed that ki they have to share their code so that the kind of AI models that they are using that can be reviewed by the government. Something sort of AI responsible AI का भी एक तरह से principle follow करने की बात चली तो ठीक है, it's fine, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओपन एआई न्यू रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? हेलुसिनेटेड इन 33 रिस्पॉन्स पर्सन क्यूए। आपने रश्मिका मंदाना का देखा अगर सुना होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी कभी कभार इस तरह के वीडियोस बनने लगे हैं। ये सारी चीजें फ्रॉम टाइम टू टाइम इट कम्स। सी फ्लड प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज द सी फ्लड प्लेटफॉर्म? सी फ्लड प्लेटफॉर्म इज समथिंग विच इज मतलब डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें एंड इट हैज बीन implemented in different regions in the country which gives you a certain kind of simulation of a flood, an advanced simulation of a flood कि कोई फ्लड अगर आएगा किसी रीजन में तो कैसे आएगा, कहां से आएगा, कब कब आ सकता है, किस टाइम तक आ जाएगा, सॉर्ट ऑफ वो चीज। और इफ एनीवन हैज वॉच्ड द मूवी 2012 उसमें एक चीज वो करता है, जब मान लो कि आप लोग जब वो सारे शिप में बैठ जाते हैं एंड उन्हें एकदम से पता चलता है कि एक सुनामी आ रही है इंडिया की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, उसी डेटा को ट्रैक करते हैं, चेक करने के लिए डालते हैं कि हाँ भाई चेक करो कितने देर में वो यहाँ चाइना के पास जहां पे उन्होंने ये शिप्स बनाए थे वो कितने देर में हिट कर जाएगा। सो हुआ क्या कि इस वजह से उन्होंने पहले चेक किया कि किस स्पीड से सुनामी आ रही है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स को देखते हुए, एंड देन सिमुलेशन के लिए जब वो डाला इट वाज समवेयर अराउंड 28 to 30 मिनट्स आया था कि इतने टाइम में वो पानी हिट कर जाएगा चाइना के उस एरिया में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ दैट सी फ्लड काइंड ऑफ मॉडल ही है। किसने बनाया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीडैक ने बनाया, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये जस्ट याद कर ध्यान रखने के लिए करना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर ये किया गया है बिकॉज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग क्या करेगा, एक चंक ऑफ डेटा को लेगा और उस अकॉर्डिंग सिमुलेशंस और इसका असेसमेंट करके बताएगा कि हाँ भाई फोरकास्टिंग फ्यूचर कैसे किया जा सकता है। कहां पे है? महानदी रिवर के लिए, गोदावरी एंड तापी रिवर बेसिन के लिए ऑलरेडी किया गया। कितने दिन का एडवांस इंफॉर्मेशन देगा? 2 डे एडवांस। समथिंग 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग किया है कि भाई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से पानी का फ्लो किस तरह से और वो किस किस रीजन को हिट कर सकता है उसके बेसिस में सी फ्लड किया गया। सक्षम 3000 is something kind of switch of the hard state switch cum router designed for high performance data center। डेटा राउटर्स क्या होता है कि भाई डेटा का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे होता है उस चीज पर है, बस इतना ध्यान रखना है। इट विल हेल्प इन बिल्डिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एज वेल, डेटा सेंटर्स को भी फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं उस चीज पर है। AI 6G 5G कंप्यूटिंग में भी काम आएगा भाई, क्योंकि आपका सक्षम 3000 एक तरह से सुपर कंप्यूटर, बिकॉज सी द काइंड ऑफ स्पीडिंग और ये सारा चीज जो है 32 और मतलब सुपर कंप्यूटर नहीं, मेजरली इट इज हाउ द पेरिफेरल सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं उस चीज पर है। एनर्जी एफिशिएंट है, ये कुछ कुछ मेजर उसके फीचर्स आ जाएंगे। 6G टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज मैरीटाइम लिंक। नाउ 6G टेक्नोलॉजी में मेजर क्या है वो चीज हम देखते हैं। देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन क्लियर कट थिंग कि 5G 6G इन सब में क्या हो रहा है, हर टेक्नोलॉजी एकदम से जो आगे बढ़ रही है इट इज मोर अबाउट सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्पीड एनहांसमेंट हो सके, use of that speed and that internet, how that those signals can be used in different domain, that will also matter। like 5G का आपका internet of things में use हुआ है, AI and machine learning में आ ही गया।
6G क्या कर रहा है, अब आपका ऑटोनोमस व्हीकल्स कैसे आप ऑपरेट कर सकते, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस उस चीज पे ड्रोन्स वोन्स तो आ ही चुके थे, बट जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑटोनोमस शिप चलाने, ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल चलाने, जैसे यूएस में टेस्टिंग चली रहा है, आप यू कैन से इन यूके दे आर आल्सो डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ ट्रायल्स फॉर द सेम, तो इस चीज की बड़ी बात चल रही है। तो मेजरली उस चीज पे कि यूबिक्यूटस कनेक्टिविटी मतलब क्या है कि स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क, सागिन जिसे हम कहते हैं, मतलब आपका अच्छा स्पीड आपको कब दे सकते हो, जब आप मान लीजिए आपका दिस इज योर मोबाइल डिवाइस, आप इस सिग्नल को स्टेशन भेजोगे, ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन फिर इसको एयर के थ्रू स्पेस में भेजेगा सैटेलाइट के पास, वो सिग्नल फिर उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा और फिर वो उस अकॉर्डिंग आपको गैजेट में देगा, जिसको जितना इस चीज को इंटीग्रेट और अच्छे तरीके से प्लेस करेंगे तो वो उतना जल्दी से आपका लेटेंसी कम कर सकता है ना, क्योंकि लो लेटेंसी रहेगी तो डेटा स्पीड बढ़ ही जाएगा। एज आई सेड कि ऑटोनोमस शिपिंग और इन सब में काम आएगा ही आएगा, ड्राइवरलेस व्हीकल्स, ये जो चीजें मैंने बात कही, स्मार्ट सिटीज फॉर श्योर, ये सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। विक्रम 32 चिप, नाउ इट्स अ सॉर्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जिसके एक तरह से विच इज द कोर कंपोनेंट ऑफ अराउंड विच द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड 32 बिट प्रोसेसर है विक्रम 32। इससे क्या होगा कि इंडिया अपने बाकी जो चिप डेवलपमेंट है उसको फर्दर एनहांस कर सकती है। कहां पे टेस्ट किया गया, PSLV 60 C60, हम कल ही कुछ स्पेस मिशंस की बात कर रहे थे, PSLV C61, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें, तो ये उसमें टेस्ट किया गया था रिलायबिलिटी फॉर सैटेलाइट लॉन्च की। भाई आपके माइक्रो प्रोसेसर वहां पे भी यूज होते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं ये जो आप सुनते हो 10 3 2 1 करके स्पेस लॉन्च होता है, आप खुद लॉन्च करने नहीं जाते, आप यहां से एक बटन प्रेस करते हो और उस अकॉर्डिंग वो सिग्नल जो दिया जाता है वो प्रोसेसर इस तरह से काम करता है कि प्रोसेसर देन उसको फर्दर लॉन्च पैड में वहां पे लॉन्च करता है। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। 32 बिट वाला है, इसके पहले विक्रम 160 था जो 16 बिट था, ज्यादा बिट के है तो दैट मींस फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सकती है। क्या है इसका स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली इंडिया में पहली बार बन रहा है तो ऑब्वियस इसका वो रहेगा। मल्टी सेक्टर यूटिलिटी, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, एनर्जी सेक्टर, हर जगह जगह आएगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, ये लोअर द कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज अब पहले हम बाहर से खरीदते थे चिप्स, अब हमें अंदर ही काम हो जाएगा। डीफेक्ट टेक्नोलॉजी, अगेन जो वही बात हो रही थी कि एआई हेलुसिनेशन का जो मेजर रोल है वो कहां पे है, डीफेक में। बुर्किना फासो का भी एक कोई वायरल वीडियो है जिसमें ही इज साइनिंग सर्टेन काइंड ऑफ डील विद इंडिया एंड क्रिटिसाइजिंग यूएस, इस चीज पे काम कैसे करते हैं इस चीज को हम देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन डीप फेक्स, कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये इस तरह के एआई मॉडल्स हैं, दे आर सच काइंड ऑफ एआई मॉडल्स जहां पे आपने कोई ऑडियो क्लिप लिया या वीडियो क्लिप लिया और इसमें आपने जैसे अगर कोई ट्रंप दिख रहे हैं, कोई दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही अगर जैसे दिख रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इनकी कोई स्पीच है, इनसे इन्होंने कहा कि आप डी फेक ने क्या किया, अगर आपने कुछ सिग्नल दिया कि मैंने ट्रंप को अब ये दिया जाए कि वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करे, आजकल करते नहीं है, लेकिन वो एआई मॉडल ऐसा बने कि वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हो। एआई मॉडल क्या करेगा, पहले इसकी सब चीज को रीड करेगा कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होता है, बोलते कैसे हैं, वो वॉइस को उस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा। नाउ ये क्या करेगा, बिकॉज हमने कहा कि मान लीजिए गो टू हेल्प पाकिस्तान बोला, आई एम नॉट सेइंग कि इन दैट मैनर, जस्ट आर्टिकल 19(2) का मैं वायलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक नॉर्मल कहने के लिए बोल रहा हूं कि एआई मॉडल इस तरह से अगर काम कर रहा हो। Now, इनको अगर ट्रम्प को बोलना है गो टू हेल्प पाकिस्तान, सो व्हाट विल हैपन, जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनकर आएगा वो यही हो सकता है कि सेम ट्रम्प का एक पिक्चर दिखाए, वो वीडियो उस अकॉर्डिंग वो करे और वो लिपसिंग इस तरह से कर रहा है कि वो ये चीज बोल भी रहे हो, उनका वॉइस भी उस अकॉर्डिंग आ रहा हो। आई यूज्ड अ बिट, मतलब मैंने डीफेक यूज नहीं किया है, आई यूज्ड दिस
मॉडल सर्टेन काइंड ऑफ थिंग कि आपका कोई पुराना वीडियो किसी का हो, फॉर एग्जांपल विराट कोहली का एक मैंने यूज़ किया था। मैं विराट कोहली जी से पहले ही बोल देता हूँ कि आप अपने पर्सनालिटी राइट्स का वॉयलेशन मत सोचिएगा। इट वॉज जस्ट अ थिंग कि मैं एक किसी को हैप्पी बर्थडे टाइप का एक मैसेज भेज रहा था, एंड शी इज दैट कंसर्न पर्सन इज मतलब सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से कि शी इज फैन ऑफ विराट कोहली, दैट कंसर्न पर्सन। तो उसको जब मैंने ये उनको जब मैंने ये वीडियो भेजा, शी वाज मतलब दैट कंसर्न पर्सन वाज इन ऑ स्ट्रक कि भाई ये तो भाई मजा ही आ गया। वैसे उनको और भी विराट कोहली रिलेटेड गिफ्ट्स मिले, बट दिस वाज समथिंग वेयर आई यूज सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड मैंने उसी चीज में विराट कोहली का वीडियो बनाया, भेजा उसको, इमेज भेजा, उसकी वॉइस भी उस अकॉर्डिंग बोला एआई को कि इसको रिकॉर्ड कर, ये तुझे बोलना है हैप्पी बर्थडे दिस थिंग, एंड उस अकॉर्डिंग उसने बना के एक ऑडियो दिया। वीडियो उसका क्योंकि वो डीप फेक की वजह से वो थोड़ा अवॉइड कर रहा था, तो एटलीस्ट उसने एक ऑडियो मैसेज बना के प्रोवाइड किया। बट दिस इज अगेन यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं एक थोड़ा बेसिक वे में, मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे काम करता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो आपका क्रिएट कैसे करता है वो उस चीज की बात करता है। वॉइस क्लोनिंग करेगा, ऑटो एनकोड मतलब एनकोड करता है इनपुट डेटा एंड रिकंस्ट्रक्ट द ऑल्टर्ड आउटपुट, मतलब आपका इंफॉर्मेशन लेगा और उस अकॉर्डिंग प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन देगा। फंगल मेम्ब्रिस्टर्स एंड न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। मेम्ब्रिस्टर्स क्या होते हैं पहले ये चीज समझते हैं। सी कुछ एक होते हैं आपके रेजिस्टर्स, देन एक होते हैं आपके कैपेसिटर, एक होते हैं आपके इंडक्टर, एंड वन इज दिस मेम्ब्रिस्टर। रेजिस्टर्स में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस अगर आपने जनरल साइंस बचपन में पढ़ा हो कि मान लीजिए अगर कोई आप करंट पास कर रहे हैं किसी रेजिस्टर से, तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा करंट को रोकने की कोशिश करता है। कैपेसिटर क्या होते हैं, यही अगर आपने करंट पास किया तो इट विल स्टोर सर्टेन काइंड ऑफ चार्ज, जो जनरली आपको आपके बैटरीज में दिखते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ सर्टेन लाइक ऑफ कैपेसिटर्स लाइक दैट। इंडक्टर क्या होता है कि मान लीजिए आपने जैसे आपके ये ट्रांसफॉर्मर्स और ये जो चीज होती है कि आपने करंट यहां पे पास किया और ट्रांसफॉर्मर में ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप होता है कि करंट इधर फ्लो होना स्टार्ट है, इंड्यूस कर देता है इस वाले पार्ट को ताकि वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी उधर प्रोड्यूस हो जाए। मेम्ब्रिस्टर्स ऐसे होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने करंट इससे पास कर रहे थे और एकदम से आपने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं विच स्टोर्स द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या है, करंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, उस करंट जब तक पास हो रहा है उस हिसाब से चार्ज स्टोर कर रहा है। व्हाट इज दिस डूइंग, स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन। कि भाई जैसे अगली बार करंट आएगा तो ये अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसे याद आ जाएगा तो अभी तो मैं पहले स्विच ऑन स्टेट में था, अब मैं स्विच ऑन स्टेट में हूं। पहले स्विच ऑन स्टेट में था, अब मैं स्विच ऑफ स्टेट में हूं जब मैंने करंट बंद कर दिया है। जब मैं फिर से स्विच ऑन करूंगा तो पुराना चीज को देखते हुए अब ये ऑल्टर कर लेगा अपना स्टेट को। तो मेम्ब्रिस्टर्स आर मोर अबाउट द सेम। क्या कहना चाह रहा है, फंगल बेस्ड मेम्ब्रिस्टर बनाने की कोशिश की, मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिससे आप, या माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स ऐसे बन सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो। ये वही चीज कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस बोथ इंफॉर्मेशन मत लाइक सिनेप्सिस इन ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन के ये जो सिनेप्सिस होता है वो सिग्नल्स उस अकॉर्डिंग ही पास करते हैं आगे। Membristors register changes based on the amount of direction of electric chain that has flowed through it। किस हिसाब से भाई अगर स्विच ऑफ हो गया तो भाई करंट जब फ्लो ही नहीं हो, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी उस अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। जैसे ही वो करंट वापस आएगी उस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को उस अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो मेमोरी रिटेंशन पे कहीं ना कहीं रखता है। कहाँ यूज हो सकता है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, एआई हार्डवेयर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस, अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं।
कौन कौन से फंगल बेस्ड हैं? शिटेक में आपके मशरूम्स हैं, माइसिक्लियल नेटवर्क हैं, इस तरह के कुछ कुछ हो जाएंगे। अब ये सेल्फ फीलिंग की तरह भी काम करेंगे भाई। फंगल्स अगर कुछ कहीं ना कुछ इश्यूज आ जाते तो वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को रीमैनेज कर सकते हैं। जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा। सी अभी ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में हुआ भी था। जीपीएस स्पूफिंग इज मोर अबाउट कि आप जीपीएस से क्या कर रहे हो, आप किसी लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हो। मान लीजिए इंटरमीडिएटली किसी ने गलत सिग्नल दिया और आपका लोकेशन आपको वो दिखाया कि नहीं, आपको जहां आपको लेफ्ट लेना था वहां सब उसने आपको सिग्नल दे दिया कि भाई इस तरह से सिग्नल चेंज करवा दिया कि अब आप राइट ले लिए। दिस इज व्हाट इज अबाउट जीपीएस स्पूफिंग। आपका लोकल लोकेशन के बेस में जो आप जाना चाहते थे, वेर एवर योर डेस्टिनेशन और वेर एवर यू वांटेड टू गो, और हाउ in whichever manner you are retrieving certain kind of information regarding certain kind of geographical region, उस बेसिस में जीपीएस स्पूफिंग क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज और रिग्ड। दिस इज प्रॉब्लमेटिक रिलेटेड टू एविएशन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर थ्रेट की तरह भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। जीपीएस जैमिंग क्या कर देगा, आपको जो आगे का फर्दर आपको सिग्नल मिलना चाहिए था वो जैम कर देगा। तो अब आप जीपीएस के थ्रू आप उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज इट इज अबाउट। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी ये जो अभी हमने बात की विक्रम 32, विक्रम 32 में आपने बात किया कि कुछ कोई चिप होती है ना, बात आती है कि यही चिप, इसी चीज को हम कहीं ना कहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बनाते हैं। कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि यू डिड सर्टेन काइंड ऑफ, आपने एक सर्किट बोर्ड लिया, इस पे आप क्या करते हो, मार्किंग करते हो कि भाई कहां पे किस चिप का कौन सा पार्ट कैसे सिमुलेट किया जाना है, करंट कैसे पास होगा, इसको आप उस अकॉर्डिंग ना, हमने अपने कॉलेज टाइम में किया हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अब ये क्या करते थे, हम जब ब्लेड यूज करके क्या करते थे, ये इसको इतने इस ट्रैक को उस अकॉर्डिंग बनाते थे। एंड देन क्या होता था, हम इसको एक केमिकल सॉल्यूशन में डालते थे, कॉपर का जो आयरन सॉल्यूशन होता था। जब आप इस सॉल्यूशन में डालते थे ना, तो क्या होता था कि आसपास का जितना आपका एरिया था वो इरोड हो जाता था, खाली इतना पार्ट आपका इलेक्ट्रिकल एरिया बचता था जो ट्रैक है। यानी अब आप इससे जब करंट पास करोगे, केवल इतने पार्ट से ही करंट पास होगा, बाकी एरिया से करंट पास नहीं होता था। यही मेजरली इट इज व्हाट इज अबाउट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब क्योंकि आप यहां पे कोई भी गैजेट या कुछ भी लगाने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी उस अकॉर्डिंग पास होगा। यहां से अगर आपने पावर सप्लाई में मेजर दे दिया, दिस इज समवेयर हेल्पिंग इट आउट कि आपका करंट कैसे पास हो रहा है। तो मेजरली हम क्या ट्राई कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि डोमेस्टिक पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग को 14 बिलियन तक लेके आना है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 10% ऑफ इंडियाज 1 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक। और ये भी हमारे यूनियन बजट में भी हमने इस चीज को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की है। एज आई सेड, बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कहां कहां यूज होता है भाई, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, जगह जगह पे ये आपका इसका यूज है। तो ये मैंने काफी इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे बना हुआ है कि पोल्टिंग, सोल्डर मास्किंग, ये सारी चीज कैसे होती है। आपको एक आसान भाषा में मैंने बता दिया कि भाई कैसे आप कट आउट करते हो एक सर्किट, प्रॉपर कॉपर बोर्ड लेकर आता हो और उस पर आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाते हो, उस चीज को अब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। थ्रीमा एंड रेडफोर्ड ब्लास्ट मॉड्यूल, अभी जो थ्रीमा ऐप यूज हुआ था ना, जनरली क्या होता है व्हाट्सएप पे अगर आप कोई किसी को मैसेज भेजते हैं
ना इट टेक्स अ मोबाइल नंबर, तो उस मोबाइल नंबर के बेसिस में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई कहां से मैसेज आया है, फिर आप उससे पर्सन से उस अकॉर्डिंग आपका उसका नंबर सेव कर सकते हैं अगर उसका नंबर सेव नहीं है। थ्री में आप क्या करता है कि अगर आपको किसी को मैसेज भेजना, आपने अपनी कोई आईडी दी, दूसरे पर्सन ने भी अपनी आईडी दी, अब आपने आईडी मतलब मान लीजिए अगेन मेरा नाम माय नेम इज प्रतीक, बट मैंने जोंडेवुर दे दी, जोंडेवुर से तो आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई एक्चुअल पर्सन कौन है। अब ये आपस में अगर मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई ब्लास्ट करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कल के दिन अगर गवर्नमेंट को ट्रैक करना है आईडी के नेम पे, तो दे वोंट बी एबल टू ट्रैक। मोबाइल नंबर नहीं है तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कहां की है? स्विट्जरलैंड बेस्ड इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन। अगर इंक्रिप्टेड है तो कंपनी को खुद नहीं पता चल सकता है। रैंडमली जनरेटेड आईडी, आईडी भी हम खुद नहीं बनाते, वो रैंडमली उस अकॉर्डिंग जनरेट होता है, क्रिएट होता है, और उस बेसिस में इंफॉर्मेशन पास ऑन होता रहता है। दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर कंसर्न। नाउ अगर हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें, दिस इज समथिंग वेरी मच एमर्जिंग टॉपिक इन रीसेंट टाइम्स, एंड मे बी यूपीएससी किसी दिन आपसे ये पूछ भी ले, मेंस में या प्रीलिम्स में, दोनों जगह पे। होता क्या है, पहले इस चीज पे बात करते हैं। सी, आपका इतना तो आपको पता होना चाहिए, दिस इफ दिस इज योर ह्यूमन ब्रेन, इसको अगर आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या इसको पता कैसे चलता है? बिकॉज इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं विच ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये उस अकॉर्डिंग ये भी ट्रांसमिट उस अकॉर्डिंग जब करते हैं तो उससे ब्रेन को अपना आइडिया मिलता है कि व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Tapping this electrical signals which is getting triggered from entire body, अगर हम इसी चीज को थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्टिविटी ब्रेन को किसी डिजिटल सिस्टम से कनेक्ट कर रहे, तो यही न्यूरल सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड टू डिजिटल कमांड्स एज वेल। कैसे? आपका कोई सिग्नल वो पहले एक्वायर करेगा, सिग्नल एक्वायर जब ये कर लेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद ट्रांसलेट करेगा कि भाई डिजिटल कमांड में उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सके, एंड देन अकॉर्डिंग उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेगा। दोनों तरीके से हो सकता है, नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब आपने ब्रेन में ही कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ वायर्स लगा और इसी से ही आप उस सिग्नल को रीड करने की कोशिश करो। अदरवाइज ब्रेन में आप कुछ इलेक्ट्रोड टाइप का कुछ लगाओ which transmit signals accordingly. If someone has watched this movie Back to the Future, स्टीवन स्पिलबर्ग की बहुत पुरानी मूवी है, पार्ट उसमें खासकर आई थिंक पार्ट 2 जो था, जहां पे वो मतलब एक तरह से पास्ट में जाता है, 19 आई थिंक 56 या 1955 समथिंग वाज दैट वाज द ईयर, एंड वहां पे वो साइंटिस्ट जो है डॉक, जिसे वो डॉक बोलता है, डाक या डॉक अमेरिकन जो एक्सेंट होता है, तो उसमें वही चीज करता है, ही इज ट्राइंग टू रीड सिग्नल की, वो एक मशीन टाइप का उसके ऊपर सर पे लगाता है, एंड वो ही इज ट्राइज टू रीड कि भाई तुम्हारा ब्रेन इस टाइम क्या सोच रहा है, उस चीज पे ही है। सो दिस इज व्हाट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम करता है। एज आई सेड, translates neural signals into digital commands, allowing the brain to control computers, prosthetics। भाई समझ लीजिए अगर कोई पैरालाइज्ड है और अगर वो अपने ब्रेन सिग्नल्स को इस तरह से ट्रिगर करता है कि आपके कंप्यूटर से जुड़े जो अलग अलग डिवाइसेस होंगे वो उस अकॉर्डिंग काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कांट टॉक, पैरालाइज्ड हो, एंड आपने आपकी किसी से आप बात कर रहे हो, आपको समझ में आ गया ना व्हाट इट हैपेंस कि इसने ब्रेन में कुछ बताया कि हाँ भाई दिस इज व्हाट द मैसेज आई नीड टू टेल द कंसर्न पर्सन, वो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, कंप्यूटर आपको उस अकॉर्डिंग रीड करके बताएगा। ये कुछ चीज है। नॉन इन्वेसिव जैसे मैंने कहा हेडसेट टाइप का कुछ लगेगा, बैक टू द फ्यूचर मूवी। इन्वेसिव जहां पे आप एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करोगे बॉडी में और उस अकॉर्डिंग सिग्नल्स रीड करोगे। कहां, जैसा ही सेड,
एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन एंड फर्दर उस अकॉर्डिंग एक्शन होगा उस चीज में। हेल्थ केयर में रिवॉल्यूशन ला सकता है पार्किंसन डिजीज और इस चीज को, डिप्रेशन को कम करने के लिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एआई, बायोटेक, इंजीनियरिंग, अलग अलग सेक्टर्स में। इंटेलिजेंस बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं शायद हेल्प आउट करे, कॉग्निशन और उसको रीड करने के लिए। तो ये कुछ कुछ चीजें आ जाएंगी। ध्रुव 64 इज समथिंग जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। विक्रम 32 सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। विक्रम 1 वो 32 बिट प्रोसेसर पे था, ये 64 बिट प्रोसेसर पे, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। स्पेस एंड ऑटोनॉमस, मान लीजिए ऑटोमेशन या ऑटोमोटिव व्हीकल्स में अगर यूज करना है, स्पेस मिशंस में अगर यूज करना हो, सेम वही सारी चीजें आ जाएंगी। एक जगह हमने 32 बिट बनाया, एक जगह हमने 64 बिट बनाया। कह भी रहा है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम आएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके जो आपके स्मार्ट वॉचेस होते हैं उनमें, आईओटी, छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं वहां पे इस तरह के प्रोसेसर्स को यूज किया जा सकता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ऑटोनॉमस रोबोट, अगेन द सेम थिंग कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक नया एक स्मॉलेस्ट रोबोट बनाया है। कुछ इसका ये वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम है तो कम बैटरी कैपेसिटी है, तो भाई कम कैपेसिटी पे पावर पे काम कर सकता है, ऑपरेबल है, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे भी आप डिप्लॉय उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपने जीआई जो मूवी देखी हो, मैं आज बहुत ज्यादा मूवीज के रेफरेंस दे रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू अवॉइड कि मैं आगे के केसेस में ना दूं। आई वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर क्वांटम, बट नहीं, अब मैं क्वांटम में कुछ, मुझे लगता है कुछ सोचना पड़ेगा क्वांटम से रिलेटेड जो करंट के थे। सो अगेन कमिंग बैक टू द इशू कि इन जीआई जो इफ यू सी there was a use of certain kind of nanomites. Now what nanomites were doing कि आपकी बॉडी को इतना ट्रिगर कर देते थे, they had certain kind of higher energy, body enhancement उस अकॉर्डिंग करते थे। या फिर if you have seen Kingsman, I think the no not the Golden Circle, जो पहला उसका जो मूवी था, पार्ट था, उसमें भी the telecom operator who was there, he forms a chip, एक चिप यूज करता था जो कान के पास यहां पे लगाता था, जिससे ह्यूमन बॉडी एक्टिविटी को ट्रिगर होते थे, दे यूज्ड टू बिकम वायलेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये चीजों पे कि आप कभी का रोबोट्स को किसी दूसरी चीजों में लगा सकते हैं। स्मॉलेस्ट रोबोट एवर क्रिएटेड, ठीक है भाई, कंप्यूटर प्रोसेसर भी आएगा, मेमोरी आएगा, सेंसर कुछ रीड करने में काम आएगा, प्रोपल्शन सिस्टम ओके हेल्प आउट कर सकता है। दे भी रहा है नोवेल प्रोपल्शन मैकेनिज्म है, कहीं पे यूज कर सकते। अल्ट्रा लो पावर कंप्यूटिंग, कम पावर में यूज करे। सेंसिंग एंड डिसिंग, बिकॉज सेंसर्स लगे हुए तो सेंसिंग में यूज होता है। ऑटोनॉमस ऑपरेशन में काम आ सकता है। न्यू माइक्रोवेव टेक्निक फिक्सेस क्वांटम लीकेज, ओके आ ही गया क्वांटम टेक्नोलॉजी। न्यू माइक्रोवेव टेक्निक फिक्सेस क्वांटम लीकेज एरर। नाउ बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट वी नीड टू डिस्कस कि व्हाट इज दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि सर ये हमें समझ में ही नहीं आता है। आईटी एक तरफ, और उसमें अगर आप क्वांटम को इंटीग्रेट करें, वी आल्सो डू इन आवर बेसिक फाउंडेशन एंड क्लासेस में जो द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी एक्सप्लेन, उसमें वी टेक क्वांटम एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नो क्यों है, मैं आपको ये समझाता हूं। आप नॉर्मली समझ देखते होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या डिजिटल सिस्टम जो होता है वो 0 या 1 पे काम करते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, और उसी बेस में सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। क्वांटम में जस्ट आप सुनते होंगे कि भाई 0 1 दोनों हो सकता है, बट कैसे हो सकता है भाई, क्यों हो सकता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर इट। आई मीन ओके, हाँ, थिंक अबाउट अ कॉइन। एक सिक्का है, आपने उसको टॉस किया, सिक्के में हेड को मान लेते 1 है डिजिटल स्टेट, एंड टेल को मान लेते 0 है। जब वो टॉस होकर गिरेगा तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। दिस इज व्हाट डिजिटल सिस्टम्स काम करते हैं, तो 0 को या तो 1 होगा। अब इसी में आप सोचो क्वांटम का स्टेट कैसे होगा। आपने उछाला था, बट उछालते टाइम पे वो क्या हो रहा है, वो सिक्का घूम रहा है। घूमते टाइम तो भाई 0 एंड 1 दोनों एक्वायर कर रहा है। सो दिस ट्रांजिशनल पीरियड, इस तरह का, इसको आप सोच सकते हो क्वांटम स्टेट की तरह, जहां पे 0 एंड 1 दोनों आ रहे हैं।
भाई जीरो भी आ जाएगा, फिर घूम के वन आ जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर जीरो आएगा, वन आएगा, बट ये घूम एक साथ रहे, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। क्वांटम टेक्नोलॉजी इज अबाउट द सेम, कि आपको ये रोटेशन में ही आपके दो स्टेट्स कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं। एंड दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी कैन बी सेग्रेगेटेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज entanglement and another is superposition. ओके ठीक है, इसी कॉइन से ही समझते हैं एंटैंगलमेंट सुपरपोजिशन को। ना होता क्या है सुपरपोजिशन एंड एंटैंगलमेंट के बीच में डिफरेंस। सुपरपोजिशन में क्या है कि मान लीजिए अगर आपने इसी टाइम पे दो सिक्के एक साथ उछाले, तो भाई दोनों दो सिक्के घूम रहे हैं, यानी जो अभी हम बात कर रहे थे जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। डिजिटल स्टेट्स में क्या होगा, इट कैन हैव 0 0 0 1 1 0 1 1। दो सिक्के उछल रहे तो भाई चार स्टेट्स बन रहे क्वांटम में। डिजिटल में क्या होगा, 0 1 होगा या 0 0 होगा, ये बट एक टाइम पे उसी तरह से आएगा। दिस इज व्हाट इज अबाउट सुपरपोजिशन, कि एक साथ नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आएंगे उतने हिसाब से 2 to the power उतने 2 to the power n उस हिसाब से स्टेट्स बढ़ रहे। एंटैंगलमेंट में क्या होता है, जनरली हम कहते हैं कि भाई एक एलिमेंट दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी जैसे हमने सिक्के की बात की कि भाई 0 1 0 1 दो लोग दोनों कर सकते हैं। एंटैंगलमेंट का आप सोचो इस तरह से कि मान लीजिए कि आपने एक सिक्का उछाला, अब जब वो नीचे उतर रहा है तब आपने क्या किया, दूसरा सिक्का उछाल दिया। अब ये सिक्का इधर बीच में घूमते घूमते गया, दोनों आपस में कोलाइड किए, एक एक तरफ गिरा और एक तरफ गिरा। जिस कोलिजन ने एक इन्फ्लुएंस जो की है, जब ये टकराए तो एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि जब मान लीजिए हो सकता है 1 1 या 1 2 जिस आप जो भी है 1 0 1 1 जो भी है, हो सकता है 0 0 भी आ सकता था, बट वहां पे 0 1 आ गया। This influence of the collision with the collision of these two coins which created a certain kind of influence, इसने क्या किया, आपके कुछ स्टेट को उस अकॉर्डिंग फिक्स किया। दिस इज व्हाट इज अबाउट एंटैंगलमेंट, कि दोनों इस तरह से टैंगल एक टैंजेंट में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाट इट इज अबाउट एंटैंगलमेंट। एंड लास्टली लीकेज एरर कैसे हुआ। अब इसमें मैं आपको कैसे समझाऊं, ओके हाँ, मान लीजिए एक घर है, इसमें आपके दो ही फ्लोर है, बट जो टॉप वाला फ्लोर है इसको एक वेकेंट रखा गया है कि भाई आपका ये जो लीवर आपके लिफ्ट को उस अकॉर्डिंग यूज कर सके। आपके घर में लिफ्ट लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे और ये केवल दो ही फ्लोर जाता है। ड्यू टू सर्टेन रीजन हो सकता है इसका सेंसर खराब होगा और क्या हुआ कि भाई ये दूसरे माले तक आ गया, हायर एनर्जी पे चला गया। इसको रहना इसी में ही था, 0 1 में रहता लेकिन ऊपर चला गया। व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्वांटम लीकेज एरर। और ये क्वांटम लीकेज एरर एट टाइम्स हैपन ड्यू टू क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि भाई आपने एक ने दूसरे को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि हो सकता है वो दूसरी जगह चला गया, या क्वांटम लीकेज एरर क्वांटम एंटेंगलमेंट कर दे, भाई दूसरों को भी बाहर निकाल दे एनर्जी स्टेट से। ऐसे में क्या हुआ है, अभी चाइना ने एक जो प्रोसेसर बनाया उसमें एक कुछ माइक्रोवेव पल्स यूज करता है वो। दैट माइक्रोवेव पल्स टेल्स दैट पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट, या जैसे यहां पे लिफ्ट है, इसको रिट्रैक करवाएगा कि सेंसर को, कि भाई सेंसर तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, समझ जाओ। तो सेंसर जैसे ही सेंसर अपने आप ऐसे ऑपरेबल होगा, सेंसर को समझ, अरे यार मैं तो गलत स्टेट पे आ गया, दूसरे फ्लोर पे आ गया, वापस आते हैं। तो अपने एक्चुअल स्टेट में वापस जाना, इट इज अगेन दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। ये वही चीज कह रहा है। क्या कहता है क्वांटम लीकेज, क्यूबिट एक्सेप्ट्स इट्स डेजिग्नेटेड कंप्यूटेशनल स्टेट। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। लीकेज क्यूबिट कैन नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन द कैलकुलेशन, बिकॉज आप हायर एनर्जी स्टेट पे चले गए तो भाई आप कैलकुलेशन जिस चीज में आपको काम में लगाना था वो चीज आप हो ही नहीं सकता। इंटरफेयर्स विद नेबरिंग क्यूबिट्स इंट्रोड्यूसिंग कास्केडिंग एरर। क्वांटम लीकेज एरर एंटैंगलमेंट जैसे कर रहा है,
तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेसर बनाया गया जुंगोची 3.2 प्रोसेसर, ये वही माइक्रोवेव पल्स को दे रहा है ताकि नज लीकिंग क्यूबिट बैक टू देयर करेक्ट एनर्जी लेवल, दैट्स इट. This is how. Now ये low energy direct air capture, this is not part of it, your this section, but एक बार आप read करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. This is not something इतना कोई problematic नहीं. Direct to mobile broadcasting technology. Now हमने अभी 6G में क्या देखा, एक सागिन होता है, स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क. यहाँ पे आप मोबाइल फोन को कोई सिग्नल भेज रहे हो, ग्राउंड स्टेशन को जा रहा है, ग्राउंड स्टेशन अकॉर्डिंग सैटेलाइट को भेज रहा है, सैटेलाइट फिर ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा और उसके बाद फोन के पास आ रहा है. सैगिन में क्या हो रहा है, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी में, कि आप वहां पर क्या होगा, आप डायरेक्टली यू आर समवेयर कनेक्टेड विद द सैटेलाइट्स, तो आपको डायरेक्ट उस अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन. अभी जैसे आप मान के चलो कि भाई अगर मान लो ग्राउंड स्टेशन आपके खराब पड़े हुए, तो सिग्नल्स आप भेज ही नहीं सकते हो. नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो उसके ऐसे सिचुएशन में तो और इश्यू आ सकता है. अभी लास्ट वीक में एक हुआ भी था कि आपने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम देखा भी था. वहां पे वो एक तरह से किस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी मॉडल पे डायरेक्ट टू मोबाइल की, जहां पे आपको एसएमएस बेस्ड सर्विस आपको भेजने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट इस तरह से सिग्नल भेज दो कि आपके फोन में आप वो अलर्ट मैसेज क्रिएट कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज अबाउट डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग. कहां पे यूज हो सकता है, जैसे अभी मैंने बात किया, ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम में, इमरजेंसी अलर्ट भेजने में, डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाली जो अभी मैंने बात की, लाइव टीवी चैनल्स, मल्टीमीडिया कंटेंट भेजने में स्पीड अप हो जाता है. आपको सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड होने की, रिलायंस आपका बिल्कुल खत्म. मैं रिलायंस फोन की बात नहीं कर रहा हूं, रिलायंस ऑन सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म. मैं आई एम नोवेयर क्लोज टू द जायंट स्लेयर्स इन द टेलीकॉम नेटवर्क, तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं. सो यस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन. In the next session or in the last session of science and technology, we will cover the healthcare part. So for this time, thank you so much and goodbye. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.